एक बारहमासी फूल होता है जो बुंदेलखंड में अक्सर जो है घनघोर गर्मी में पनपता है। दोस्तों, मैं कांटों में रहने वाला व्यक्ति हूँ, फूलों की थोड़ा कम समझ है। तो पूरी दुनिया में जब वैलेंटाइन डे वीक समाप्त हो रहा होता है तो दिल्ली शहर के लिए वो शुरुआत हो रही होती है। क्यों? संयुक्त राष्ट्र में जब भी किसी संधि या समझौते के स्तर तक पहुंचा जाता है तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे आ जाइए आप लोग, यार आ जाओ। दहकी दहकी दोपहर, बहकी बहकी रात, फागुन लेकर आया शहर में ये सौगात। दोस्तों, फागुन की बात आए और फूलों की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए, मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ रोज गार्डन में, जो कि है दिल्ली के शांति पथ में स्थित। चलिए आइए। लाडले, यहाँ पे गुलाब की 90 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। नीली, पीली और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। लेकिन अगर आपको फूलों के बारे में बेहतर समझ नहीं होगी तो हो सकता है किसी गुलाब को आप गेंदा समझ लो, किसी गुलाब को आप बारहमासी। एक बारहमासी फूल होता है जो बुंदेलखंड में अक्सर जो है घनघोर गर्मी में पनपता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो मुझे लग रहा था यहाँ पे गिलोय का जो है तो फूल है, लेकिन वो गिलोय नहीं, वो गुलाब निकला। तो चलो आओ दिखाता हूँ। यही गुलाब नहीं है। देखो, हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इतना बड़ा गुलाब। भाई साहब, इतना बड़ा तो कई बार गोभी का फूल होता है यार। नहीं होता है बताओ, और ना होता हो तो कमेंट करके बता दो, देखता हूँ। चलो। A few moments later. दोस्तों, मैं कांटों में रहने वाला व्यक्ति हूँ, फूलों की थोड़ा कम समझ है। आया तो रोज गार्डन था, लेकिन यहाँ पे सहसा मुझे एक पीले कलर का फूल दिखा। इसकी आकृति कुछ जानी पहचानी सी लग रही है इसका, लेकिन नाम नहीं मैं बता सकता। अगर हो सके आप समझ पा रहे हो तो इसका नाम जरूर बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट करिए, और कभी मौका मिले ना तो ऐसी जगहों पे आ जाना चाहिए। बात तो सही है। पता है, अगर आप अपनी व्यस्त जिंदगी से अगर थोड़ा सा भी लम्हा निकाल पाते हैं तो फूलों में आए, फूलों की मुस्कुराहट लें, फूलों की खुशबू लें और उसका आनंद लें, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो सके ठीक है, समझ गया। और मानसिक रूप से आप संतुलित हो सके। बहुत सारी शोध भी बताती हैं कि फूलों के साथ रहने से आपका जीवन बेहतर होता है एवं व्यक्तित्व में निखार आता है। मैं नहीं मानता। इसलिए व्यक्तित्व में निखार के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल लेने से अच्छा है फूलों की संगत में आया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे आ जाइए आप लोग, यार आ जाओ। आइए, देखते मजा आएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में जब वैलेंटाइन डे वीक समाप्त हो रहा होता है तो दिल्ली शहर के लिए वो शुरुआत हो रही होती है। क्यों? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल, जब यहाँ पे सर्दी हल्की सी कम होती है, यानी 14 या 15 फरवरी के बाद जब सर्दी हल्का हल्का कम होना शुरू होती है, तो यहाँ के वैलेंटाइन डे वीक की दिल्ली के फूल मानो दिल्ली को प्रपोज करने से आते हैं और एक खूबसूरत शहर, खूबसूरत मार्गों का निर्माण करते हैं। क्या बात है। आइए दिखाता हूँ। इसी पहल में मैं आपको अपनी यात्रा में लेकर के चलता हूँ व्हाइट रोज की तरफ, जो कि सफ़ेद कलर का दिखता है, शांति समझौते से संबंधित है। उसका महत्व आपको बताऊंगा। दोस्तों, रोज गार्डन में मैं खड़ा हूँ व्हाइट रोज के पास, जिसका नाम आइसबर्ग भी है। व्हाइट कलर का अपना एक अलग ही महत्व है। क्योंकि ये गार्डन है, ये शांति पथ में स्थित है, यानी शांति का प्रतीक होता है सफेद कलर। संयुक्त राष्ट्र में जब भी किसी संधि या समझौते के स्तर तक पहुंचा जाता है तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सफेद झंडों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस गुलाब के फूल में ध्यान रखें, जब भी आपसी झगड़े हों, किसी से भी हों, घर में हो, घर के बाहर हो, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि सफ़ेद रंग हमेशा अपने एक हाथ में रख के ले चलें और शांति स्थापित करने के लिए स्पेस छोड़ करके रखें। बात तो सही है। ताकि समन्वय एवं संतुलन स्थापित हो सके। चलिए आइए चलते हैं आगे और देखते हैं गुलाबों का महत्व। अच्छा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है मित्र, मैं ज्ञान बांटे जा रहा हूँ, तो जितना दे पा रहा हूँ उतना ले लो। अगर कुछ कमी रह गई हो तो शेयर कर दो या फिर लिख करके बता सकते हैं आप। ठीक है, चलो आप। A few moments later. इसलिए सफ़ेद गुलाब का अपना अलग ही महत्व है। चलिए आइए लेकर के चलता हूँ। आगे भी अन्य गुलाबों के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, ये जो है रोज फेस्टिवल का शुरुआती दौर चल रहा है, यानी रोज गार्डन जस्ट अभी खुला है, तो अभी यहाँ ज़्यादा फूल वगैरह नहीं नजर आएंगे। देखिए, जैसे ये है ना, ये बना हुआ है, यहाँ पे बराबर फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं। अब जैसे चंडीगढ़ वगैरह में जो रोज फेस्टिवल होता है, अच्छा, उसमें ना बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। क्या हो सकता है यहाँ बाद में सजाया जाए, वो देखने की बात है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ कुछ भी नहीं है और नॉर्मल क्यारियों में ही गुलाबों को लगाया गया है और कुछ लोग यहाँ बैठ के जो है अपना इंजॉय कर रहे हैं। जो भी है देख सकते हैं आप।
तो उस उद्यान के पश्चात हम जो है एक नवीन उद्यान पर आए हैं जहाँ पे कुछ भारतीय नाम लिखे हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ विचित्र गुलाब कैसा है ये दिखने में। आइए ये देखिए यहाँ पे जो है ये विचित्र गुलाब है। क्या बात कर रहे हैं? इसका यार विचित्र क्यों नाम पड़ा होगा ये मुझे नहीं पता। ये आप लोग जो है तो थोड़ा सर्च करके बताओ तो। मैं नहीं बताऊंगा। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये विचित्र। ये दिख वैसा ही रहा है पता नहीं। यहाँ है। दोस्तों ये जो है यहाँ पे लेमन शरबत जैसे तो वाइट कलर का दिख रहा है। वाइट कलर है जरूर लेकिन उसका नाम लेमन शरबत बवाल चीज है बे। शायद यही है। चलिए आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ विभिन्न गुलाबों की प्रजातियाँ और उनके नाम लिखे हुए हैं लेकिन पता है यार उस तरीके से संरक्षण किया नहीं गया इस बार। मैं सही बात बताऊँ ना, उस तरीके की कटिंग की गई है। थोड़ा सा एनडीएमसी को इस पर ध्यान देना चाहिए पता। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गुलाब उद्यान की यात्रा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें। अगर पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट करें इस बार ज़रूर से ज़रूर।